अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान, यू आर वाचिंग सेट स्टेप 360 चैनल। तो आज के लेक्चर में खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे यूनियन के बारे में कि सी लैंग्वेज के अंदर यूनियन क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लें। वो क्या कहता है कि इन सी लैंग्वेज के अंदर अ यूनियन इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यूनियन क्या होता है कि ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। ठीक है, यूज़र डिफाइन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं एक प्रोग्रामर हूँ, ठीक है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से इस डेटा टाइप को बना सकता हूँ। ठीक है, आप एक प्रोग्रामर हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इस डेटा टाइप को बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दैट अलाउ यू टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो ये जो हमारी रैम होती है ना, रैम, उसके अंदर क्या आता है कि रैम के अंदर जो है हम इसको स्टोर कर सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स को। ठीक है, पहले तो हम सिंपल डेटा टाइप यूज़ करते थे, इंट यूज़ करते थे, फ्लोट यूज़ करते थे, डबल यूज़ करते थे। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम सारी डेटा टाइप्स को इकट्ठे यूज़ करते हैं। जैसे ये देखें, ये नीचे एग्जांपल है, ये देखें मैंने लिखी हुई है। इसके अंदर क्या है, इंट भी यूज़ हो रहा है, फ्लोट भी यूज़ हो रहा है, स्ट्रिंग भी यूज़ हो रहा है, करैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, डबल भी यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग डबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डेटा टाइप्स, इसका मतलब ये होता है डिफरेंट डेटा टाइप्स इन सेम मेमोरी लोकेशन। तो सेम जो मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर हम इसको सेव कर सकते हैं। अभी अभी आपको मैं इसके बाद इसका डिफरेंस भी बताऊंगा। द मेमोरी एलोकेटेड फॉर अ यूनियन इज़ द साइज़ ऑफ इट्स लार्जर नंबर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, सपोज़ करें अब मैं इंट ले रहा हूँ, तो इंट हमारा मेमोरी के अंदर कितने बाइट्स लेता है, 2 बाइट्स। सपोज़ करें 2 लेता है या 4 लेता है, ये भी हमारा जो है 4 बाइट्स लेता है। लेकिन ये हमारा जो है वो क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग है, तो ये 14 कैरेक्टर्स जो है वो मेमोरी के अंदर लेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी डेटा टाइप कौन सी हुई, तो सबसे बड़ी डेटा टाइप ये हुई। ठीक है, तो अब उसके कहने का मतलब क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, साइज यून अभी मैं द मेमोरी एलोकेटेड, जो हमारे रैम के अंदर हमें मेमोरी मिलेगी ना, ठीक है, फॉर अ यूनियन, जो हमारे यूनियन के लिए, इज़ द साइज़ ऑफ इट्स लार्जर मेंबर, लार्जेस्ट मेंबर। ठीक है, ये आपको ये तो पता है कि ये इंट आई इसका मेंबर है। ठीक है, इसका हिस्सा है, फ्लोट एफ जो है इसका मेंबर है, और ये जो है कैर एस टी आर, तो इसका साइज़ 14 है, तो ये इसका मेंबर है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि उसको मेमोरी के अंदर साइज़ वो मिलेगा जो कि इसका लार्जेस्ट होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा। ठीक है, तो इन सब में जो है वो लार्जेस्ट जो है वो 14 है, तो इसको कितना साइज़ मिलेगा मेमोरी के अंदर, 14 मिलेगा। ठीक है, आगे, when you access the union you can only access one member at a time। ठीक है, जब हम यूनियन का इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ एक ही मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं इसका जो है वो एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अभी देखें, अभी मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, आपको अभी बताता हूँ ये क्या चीज़ है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी मैं स्ट्रक्ट करता हूँ इसको, STRUCTU, स्ट्रक्ट की स्ट्रक्ट किया, और यहाँ पर भी मैं इसको स्ट्रक्ट कर दिया। अब इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो इट्स गिविंग मी एरर। तो हाँ, ये एक नीचे एक और प्रोग्राम बनाया है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और तो इसको मैंने अभी कमेंट कर दिया नीचे वाले प्रोग्राम को, और अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ऊपर वाले प्रोग्राम को। ठीक है,
तो मेमोरी साइज़ ऑक्यूपाइड बाय डाटा इज़ 48, ठीक है, ये 48 आ रहा है, और ये नीचे जो है ये साइज़ 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, और ये 14 आ रहा है, ठीक है। अब देखें, अब डेफिनेशन क्या कह रही है कि अब देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, अब हम स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं। पहले मैंने स्ट्रक्चर लिखा ना, स्ट्रक्चर लिखने से क्या हुआ, और इधर भी मैंने स्ट्रक्चर यूज़ किया प्रोग्राम के अंदर। अभी आपको बताता हूँ, वो हमें क्या दे रहा है 48, पहली लाइन पे हमें क्या दे रहा है 48, ठीक है। 48 किसका सम है, 48 सम है इस तमाम का इंट, फ्लोट और ये जो हमारा स्ट्रिंग है, इन सब का सम कितना होता है 48। आप देखें 40 जमा 4 जमा 4 कर दूं तो वो इज़ इक्वल टू होता है 48। तो ये इन सब का सम शो कर रहा है हमें, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के अंदर मेमोरी जो हमें एलोकेट होती है, जो हमें वो मेमोरी की मैनेजमेंट जो हमें करके देता है, वो इन सब का सम होता है, ठीक है। लेकिन देखें, अब ये मैंने 48 का है ना, तो ये देखें, जैसे मैंने डाटा ऑफ आई किया, ठीक है, डाटा ऑफ एफ किया, और डाटा डॉट जो है str किया, और जो मैंने इनका साइज़ जो है, मैं साइज़ ऑफ ऑपरेटर से जब मैंने इनको प्रिंट किया, तो टोटल साइज़ जो है उसने क्या हमें शो किया है 48 है। और नीचे इस प्रोग्राम में वो हमें बता रहा है कि डाटा ऑफ आई 4 बाइट ले रहा है, डाटा ऑफ एफ जो है वो भी 4 बाइट ले रहा है, और डाटा ऑफ str ये हमें 40 बाइट ले रहा है, ठीक है, मेमोरी के अंदर। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे यूनियन लिखूँगा, यूनियन कर दिया, और यहाँ पे यूनियन कर दिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब वो करेगा, अब देखें वो हमें क्या शो करवा रहा है टोटल। पहले यहाँ पे 48 शो हो रहा था, लेकिन अब वो यहाँ पे 40 शो कर रहा है, और यहाँ पे अलग अलग हमें शो कर रहा है। तो सबसे बड़ी जो है हमें स्पेस कितनी है 14 है, ठीक है। अब होना क्या है कि सबसे बड़ी डेटा टाइप कौन सी है हमारे यहाँ पे, जो नंबर ऑफ़ बाइट्स ले रहा है वो हमारा स्ट्रिंग ले रहा है 14 करैक्टर, ठीक है। अगर मैं इसको 20 कर दूंगा यहाँ पे, तो अब इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो सबसे बड़ा जो है वो हमें बाइट्स जो है वो 20 शो हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है लेता है अपने जो सबसे लार्जेस्ट मेंबर होता है, उस हिसाब से वो हमें मेमोरी की मैनेजमेंट करके देता है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ, इसको बनाता हूँ इस प्रोग्राम को, ये देखें, मैं यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio डॉट h लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ string string डॉट h, और यहाँ पे लिखा इंट मेन, और यहाँ पर मैं रिटर्न 0 कर दूंगा, और यहाँ पर मैं फ्लोट f किया, और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक और इंट फ्लोट, और यहाँ पे एक हम ले लेते हैं कैर कैर, और यहाँ पे मैं str इसको नेम दे दूंगा, स्ट्रिंग क्योंकि यूज़ कर रहा हूँ, और इसको यहाँ पे 20 करैक्टर दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा यूनियन डेटा, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S1, ठीक है। अब इसको यहाँ पे प्रिंट f करता हूँ, और प्रिंट f के अंदर मैं लिख देता हूँ टोटल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ largest
मेंबर इन मेमोरी इज़, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइज़ ऑफ, कीवर्ड का यूज़ किया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेटा, ठीक है। तो डेटा नहीं, यहाँ पे आएगा S1, ठीक है। अब देखें, अब आपको मैं बताता हूँ, ये लेता है हमारा 4 बाइट, ये लेता है 4 बाइट, ठीक है। ये लेता है हमारा 20 ले रहा है। अब मैंने उसको कहा है कि ये तमाम जो डेटा है हमारा यूनियन डेटा का, ये किसके अंदर, अब ये कंप्लीट सिंगल यूनिट में स्टोर हो गई, ये S1 में पड़ा हुआ है ठीक है। अब इस S1 को जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो इन सब में जो मेंबर सबसे ज़्यादा मेमोरी के अंदर स्पेस ले रहा है, जो इन सब में बड़ा होगा, वो यहाँ पे हमें शो करवा देगा। अब मैंने तो नहीं ना उसको बताया, मैंने तो उसको ये कहा कि आपके पास ये तीनों हैं, इंट है, फ्लोट है, करैक्टर है, तो इनमें से जो बड़ा है उसको यहाँ पे प्रिंट करवा दो। अब मैंने उसको S1 दिया है, तो वो हमें क्या कह रहा है, लार्जेस्ट मेंबर इन मेमोरी इज़ 20, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर शो करवाता हूँ, S1 डॉट ए, S1 डॉट एफ और S1 डॉट str, ठीक है। और इसको यहाँ पर, ये फ्लोट है तो इसको f कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं s कर देता हूँ, और इसको शो करवाता हूँ। \n भी लगाएंगे, \n, \n, ठीक है। अब इसको यहाँ पर शो करवाते हैं 24 और 0.004, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्यों शो कर रहा है ऐसे, तो यहाँ पर हमें लेना चाहिए s, और ओके, ओके। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको अगर यहाँ पर कर दें, #24 और यहाँ पर 1, 2 and 3, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं %d करता हूँ यहाँ पे। अब देखें, ये हमें शो कर रहा है 24, और ये हमें फ्लोट शो कर रहा है, और यहाँ पर ये हमें दे रहा है हमें 20, ठीक है। तो ये होता है आपका यूनियन, ठीक है। जो सबसे लार्जेस्ट मेंबर होता है वो उसके हिसाब से काम करता है, ठीक है, उतनी मेमोरी इसको एलोकेट कर देता है अच्छा, अब यहाँ पर मैंने सिंपली एक और प्रोग्राम बना के रखा है, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पे आपको समझाता हूँ अभी। तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सबसे पहले ये देखें, ये एक रैंडम सा नंबर आ रहा है, ये एक रैंडम नंबर आ रहा है, ये एक रैंडम नंबर आ रहा है, और ये एंड पे ये जो है हमारी आउटपुट आ रही है। अच्छा, तो मैंने आपको क्या बताया कि यूनियन क्या करता है कि जो लार्जेस्ट मेंबर होता है ना, उसके अंदर जो है वो आपका जो है वो डेटा स्टोर कर देता है। अब लार्जेस्ट मेंबर इनमें से कौन है, ये 20 है, ठीक है, ठीक है। तो तो ये इसने एक बार में एक वैल्यू ही प्रिंट करवानी है हमारे, बाकी वो हमें देगा गार्बेज वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने यूनियन एक बनाया, ठीक है, ये यूनियन बना हुआ है, और इसके अंदर यहाँ पर इंट मेन किया, और यहाँ पर ये S1 डेटा टाइप है,
और हमने इसको s1.a से एक्सेस किया, s1.w s1.b इसको वैल्यू असाइन की और str कॉपी से इधर यहाँ पर एक वैल्यू लिख दी, हैप्पी बर्थडे लिख दिया और यहाँ पर प्रिंट एफ के ज़रिए हमने यहाँ पर इसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, प्रिंट एफ s1.a s1.b s1.c और इनके लिए डी इस्तेमाल करते हैं इंटीजर के लिए, और करैक्टर के लिए सी, और स्ट्रिंग के लिए एस इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें, इसने हमें क्या शो करवाया, हैप्पी बर्थडे शो करवा दिया है और ये गार्बेज वैल्यू दी है। ये देखें, करैक्टर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने W दिया हुआ है लेकिन उसने H दे दिया है, और यहाँ पे 100 वैल्यू है और उसने हमें रैंडम सी वैल्यू शो करवाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये B प्रिंट हो तो मैं इसको कंट्रोल Z किया, मैं चाहता हूँ मेरा B वाला प्रिंट हो तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अब आप देखिएगा A C और ये जो str कॉपी है यहाँ पे रैंडम वैल्यूज़ आएंगी। ये देखें, तो हमारा जो है वो B इज़ नॉट प्रिंटिंग। ओके, लेट मी सी, इसको मैं ऊपर करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा जो है ये 300 प्रिंट होके आए, ये वाला। ठीक है, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें s1.b जो है हमारा वो शो हो रहा है। ठीक है, तो आपके अब ज़हन में ये आ रहा होगा कि s1.b यहाँ पर 1 2 3 4th वाले नंबर पे है और यहाँ पर ये सेकंड पे आ रहा है, क्योंकि मैंने प्रिंट इसको सेकंड वाली लाइन पे करवाया। अब मैं यहाँ पर अगर इसको नीचे मूव करवा दूँगा तो आपका ये जो b वाली वैल्यू है ये आपकी एंड पे ये देखें शो हो रही है। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा सी प्रिंट हो। ठीक है, तो मैं इसको सी को भी यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। तो ये देखें, ये गार्बेज वैल्यू, ये गार्बेज वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है s1.c जो है आपका w प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो वो आपको जो है वो एट अ टाइम 1 वैल्यू ही प्रिंट करके दे रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए।